हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 टू 20 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप यहाँ पर कुछ ब्रांड न्यू क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपके माइंड में लाइक इस तरह है कि आप कुछ ब्रांड न्यू बनाना चाहते हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर एक बिल्कुल ही न्यू एनर्जी में आ रहे हो, एक ब्रांड न्यू एनर्जी में आ रहे हो। सो अब आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कुछ शिफ्ट हुआ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कोई शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर डेफिनेटली आपका किसी के साथ सोल कनेक्शन था। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी सोल कनेक्शन था ये जो है एक तरह से टर्न हो गया है सैडनेस में। यहाँ पर रिग्रेट है, आपको रिग्रेटफुल एनर्जी दिख रही है, सैड एनर्जी दिख रही है। बिकॉज यहाँ कुछ ऐसी ही एनर्जीज जो हैं वो इस सोल कनेक्शन से अटैच दिख रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ ये जो भी सिचुएशन अब बन चुकी है जिसमें सैडनेस है, रिग्रेट है, इस सारी सिचुएशन से पहले यहाँ एक ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ आप इस तरह सोच रहे थे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा आप फील कर रहे थे। लेकिन अब आकर ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है, एनर्जीज ऐसा शो कर रही हैं कि अब जो है वो सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा। आप पहले से सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, जैसा हमेशा हो जाया करता था वैसा अब नहीं होगा। एंड ये सिचुएशन जो है ये फिर से मैनेज नहीं होगी, सब कुछ क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि स्लोली आप यहाँ पर अपनी डिज़ायर्स की तरफ बढ़ रहे हो, जो आपकी विशेस हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो। एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप कल ही जो है वो अपनी डिज़ायर्स तक पहुंच जाओगे या आप थोड़ी देर में ही अपनी डिज़ायर्स तक पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं दिख रहा। ये इस तरह दिख रहा है कि आप जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको लीड कर रही हैं एक ऐसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन की आप डिज़ायर रखते हो, ऐसा दिख रहा है। सो ये मुझे एक तरह से एक स्लो पाथ दिख रहा है, एक स्लो रास्ता दिख रहा है जिस पर आप जा रहे हो, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। लाइक यहाँ पर ये जो आपकी स्पीड है जिसमें आप स्लोली जा रहे हो, ये चीज़ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है। सो अब आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपका फोकस जो है वो आपके अपने सेल्फ की तरफ जा रहा है। आप खुद को, अपने सेल्फ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहे हो एंड अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ का एक ऐसा टाइम पीरियड गुजारा है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हो। सो अब आप अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहते हो। आपने काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स को फेस किया है, तो अब आप अपने सेल्फ को थोड़ा वक्त देना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो। सो आप कहीं ना कहीं अब इस तरह हो कि अब मुझे अपने सेल्फ को थोड़ी ज़्यादा अटेंशन और फोकस देना चाहिए, किसी भी दूसरी चीज़ को अभी साइड रख देना चाहिए और अपने आप को ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक आपको इस सब का रिवॉर्ड भी मिल रहा है। लाइक जिस तरह आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, उसका आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। एंड ये एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी फील हो रही है आपके लिए, जिसमें आप इस वक्त हो कि आप अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ एक दूसरी एनर्जी है जो कि आपके साथ कनेक्टेड है। लाइक कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपके साथ कनेक्टेड है जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो। ऑन द स्पॉट ये एनर्जी अभी आपके साथ अटैच है एंड ये एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये इस तरह है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी से
मैच कर रही है। इस ये जो भी एनर्जी जिस भी पर्सन की है, इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जिस पर्सन की भी एनर्जी है, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बिकॉज़ ये एनर्जी इस तरह नहीं दिख रही है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा पैशन है, एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ लव नहीं है। ये जस्ट इस तरह है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर ये प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं। इस तरह नहीं दिख रहे कि जस्ट ये शो करते हों एंड ये ऐसा कुछ हो ना, इस तरह नहीं दिख रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले पर्सन है। अगेन, ऐसा नहीं है कि यहाँ लव नहीं है, बट आप दोनों इस तरह दिख रहे हो कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। इस वक्त दोनों ही खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल शो कर रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ आप जिस भी पॉइंट पर हो, वहाँ से आप कुछ भी ऐसा ना करो कि आप यहाँ मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पास कहीं ना कहीं पावर है, तो आप जो है वो इस पर्सन को फोर्स कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं पुल कर रहे हो। तो आपको बेसिकली यही गाइड किया जा रहा है कि आप ऐसा ना करो। बिकॉज़ अगर आप इस तरह का बिहेव रखोगे, अगर आप किसी को फोर्स करोगे बिकॉज़ आप ऐसा फील करते हो कि आपके पास इतनी पावर है कि आप किसी को फोर्स कर सकते हो, तो ऐसा ना करो। बिकॉज़ अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हो एंड ये जो पर्सन है ये इस वक्त किस पॉइंट पर है। सो अगर आप इस तरह का बिहेव रखोगे तो आप अपनी ही सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आप मुझे यहाँ इसी तरह दिख रहे हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि नहीं मैं जो है वो इस पर्सन को पुल करना चाहता हूँ, या आप कहीं ना कहीं इस तरह हो कि इवन आप अगर कुछ और नहीं भी कर रहे तो आप इस तरह हो कि आपकी विश है यहाँ बहुत ज़्यादा कि ये पर्सन जो है ये चेंज हो, आप उनको चेंज करना चाहते हो। एंड ये जो आपकी विश है, इस पर ही आप इतना स्ट्रांगली हैंग ऑन कर रहे हो कि उसके बाद आप जो है वो इस पर्सन को फोर्स करना स्टार्ट कर रहे हो कि किसी तरह से आप इस पर्सन को चेंज करवा लो, चेंज कर लो, या आप इनको जो है वो आई डोंट नो व्हाई, बट आप इस तरह दिख रहे हो कि आप इनको फोर्स कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए। सो यहाँ आपको बेसिकली एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। जहाँ भी हो आप, जिस भी पॉइंट पर हो, आपको वही पॉइंट अपने लिए एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं इस पॉइंट पर हूँ। बिकॉज़ अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप चाहोगे कि आप इस सिचुएशन को किसी तरह से कंट्रोल कर लो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। सो इससे जो है वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो आप कोशिश करो कि जहाँ चीज़ें हैं आप उनको वैसा ही जिस पॉइंट पर हैं उसी पॉइंट पर एक्सेप्ट कर लो। स्पेशली जब यहाँ आप इस सिचुएशन में कुछ चेंज देखोगे, आप ऐसा फील करोगे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं जो इससे पहले नहीं थे। जब आप उन चेंज को देखोगे तो आपको उनको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। आपको ये नहीं करना कि आप उससे भागने लगो, या आप ऐसा सोचने लगो कि आप किसी तरह से इसको फोर्स करके रोक लोगे, या आप इसको फोर्स करके किसी तरह से चेंज कर दोगे। नहीं, आपको जैसी सिचुएशन है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि आप उसको फोर्स करते रहो और आप चाहो कि जिस तरह आप चाहते हो वो वैसी सिचुएशन बन जाए, या जिस तरह आप चाहते हो वहाँ पर वैसी एनर्जीज़ क्रिएट हो जाए, वैसा सब कुछ होने लगे। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। बिकॉज़ अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ही सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे कि आपकी रियल सिचुएशन में आप कहाँ खड़े हो, ये पर्सन कहाँ खड़े हैं, एंड इस सिचुएशन में चीज़ें किस साइड जा रही हैं आप नहीं समझ सकोगे। बिकॉज़ आप उसको फोर्स करने में लगे रहोगे, आप उसको कंट्रोल करने में लगे रहोगे। तो यहाँ आपको जो बेसिकली गाइड किया जा रहा है वो यही गाइड किया जा रहा है कि आपको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन दी लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपनी किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो। बिकॉज़ इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, एंड ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर है जिस किसी के भी साथ चाहो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।